नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो को सुने, दिल को छूने वाला ये नाटक। और इस मशहूर नाटक को मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी नाटक का पितामह, जनक कहा जाता है। उन्होंने दोनों प्रकार के नाटक लिखे, सुखांत, दुखांत। तो ये जो नाटक है ये कॉमेडी है, इसका अंत सुख भरा है, सुखांत, सब कुछ अच्छा होता है। चलिए इसके जो पात्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। एंटोनियो ये मुख्य पात्रों में से एक है इस नाटक की जान। और वह वेनिस का एक धनी व्यापारी है, दयालु है, एक सच्चा दोस्त है, सभी के सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति और सभी उसको चाहते हैं। एक उसका दोस्त है बेसेनियो, जो कि एंटोनियो का एक मित्र है। वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी खुश दिल मिजाज है, बस थोड़ी सी एक उसके अंदर वो खर्चीला है। और एक जो तीसरी कलाकार इस नाटक की नायिका पोर्सिया, जो नाटक की मुख्य पात्रों में से एक है। और इस नाटक को कहें तो उसी के कंधों पर देखते हैं तो पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। अत्यंत सुंदर, स्मार्ट, और जिसे देखकर वेसेनियो मोहित होता है, उससे शादी करना चाहता है, उसको प्रभावित करना चाहता है। देखिए क्या करता है, किस तरह वो उसको प्रभावित कर पाता है। कहानी में जानेंगे। थोड़े से ही समय की कहानी में थोड़ा समय लूंगा, मैं वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, कम शब्दों में ज़्यादा बात। और चौथा, वह बहुत महत्वपूर्ण पात्र। भाई कोई भी नाटक हो, फिल्म हो, उसके अंदर जो विलेन होता है वो भी मेन, तो शाइलोक, जो कि एक यहूदी है। वह लोगों को मोटे ब्याज पर धन उधार देता था। क्या उस समय 14th सेंचुरी में, उस समय जो क्रिश्चियन लोग थे तो उसमें क्रिश्चियनिटी में रुपए को उधार देना अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो यहूदी लोग होते थे वही मनी लैंडर होते थे। लेकिन वह बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। उसका सिर्फ पैसा, उसका एक ही राम, पैसा। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी सुनते हैं। इटली की एक सुप्रसिद्ध नगरी है वेनिस, जैसे कि भारत में मुंबई। तो वेनिस में एक एंटोनियो नाम का व्यापारी रहता था। वेनिस के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह दयालु था, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, और उसके पास धन भी था। वो एक व्यापारी था, उसके पास कई जहाज थे, चीन, जापान, भारत, अमेरिका, अफ्रीका व्यापार करता था। वह मसाले का व्यापारी था। उस समय हमारे देश में जो वास्को ड गामा आया था वो भी मसाले का ही व्यापारी था। वो भी खैर एंटोनियो भी मसाले का व्यापारी था। उस व्यापार से मिलने वाले धन का एक बहुत बड़ा भाग वो जहाज में जो वर्कर्स होते थे उनके पीछे ही खर्च करता था, कुछ धन अपने पास रखता था। ऐसा नहीं था कि अपने वर्करों का खून चूस के धनी बने, लालची नहीं था, वो सबका भला चाहता था। एंटोनियो का एक बहुत पक्का सच्चा मित्र बेसेनियो, जो कि सुंदर कटकाती वाला व्यक्ति, वो बहुत ही खर्चीला था, पहले ही बताया। वो एक इस तलाश में था कि भाई किसी सुंदर लड़की से, धनी लड़की से शादी हो जाए और फिर जिंदगी आराम से कट जाए। वैसे तो उसने अपने मित्र एंटोनियो से कई बार धन उधार लिया था, दोस्त था, लेकिन अब जैसे ही उसे पोर्सिया के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत सुंदर और धन संपन्न युवती है, तो वह एंटोनियो के पास फिर जाता, पैसे मांगता है। भाई मित्र कुछ पैसे दे दो, मदद कर दो, तो मैं कुछ अच्छे कपड़े खरीद लूँ। मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं कि मैं उसे प्रभावित कर पाऊँ और वो शादी के लिए हाँ कर देगी। तो फिर से बेसेनियो एंटोनियो से विनम्र निवेदन करता है कि मित्र किसी तरह मेरे लिए पैसों की व्यवस्था करवा दो, मैं पोर्सिया को आकर्षित कर दूँ, अच्छे कपड़े पहन लूँ, मेरी शादी हो जाएगी। तब एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा तुम ऐसे व्यक्ति की तलाश करो। देखो ऐसा है कि मेरे जहाज सभी गए हैं और इस समय मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो तुम्हें धन दे दे, मैं तुम्हारी जमानत ले लूँगा, ठीक है, इतना मैं आपके लिए करूँगा क्योंकि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। उधर बेसेनियो परेशान था धन के अभाव में, और उधर पोर्सिया, अच्छा उसके पिता ने एक परीक्षा रखी थी, उसने 3 ताबूत बनवाए थे, उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और लेड, और शर्त रखी थी कि जो भी सही कैस्केट को चुनेगा, मतलब सोने वाला, तो उसी को शादी करेगा अपनी लड़की, वरना वो किसी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा। अब इधर बेसेनियो को धन उधार देने वाला एक व्यक्ति मिल जाता है, जिसका नाम है शाइलोक। ये है भाई विलेन इस नाटक का, बड़ा ही दुष्ट, निर्दयी और लालची व्यक्ति। उसको पहले ही बताया कि सिर्फ पैसा, पैसे से यारी, दुनिया से कोई मतलब नहीं। बेसेनियो शाइलोक के पास जाता और उसे पैसे उधार देने की मांग करता, पर शाइलोक पैसे देने से इनकार करता है। तब क्या होता है, ये शर्त रखता है मैं दूंगा कि अगर हाँ ऐसे मना कर देता है तो एंटोनियो कहता है कि भाई आप पैसा दे दो और मैं जमानत लेता हूँ, मैं पैसा अदा करूँगा।
तो जो साइलोक था वो एंटोनियो से बहुत चिढ़ता था। चिढ़ने वाली बात ये थी कि साइलोक ब्याज लेता था, मोटा ब्याज, और ऐसे ही उधार दे देता था, लोगों को मदद कर देता था। तो ये भाई चिढ़ने वाली बात थी, उसको वो चिढ़ता था, ये मेरे पैर पे पैर रखता है, मेरे व्यापार को घाटा पहुंचाता है। अगर ये ना दे बिना ब्याज के उधार तो लोग मुझसे मोटे ब्याज पर पैसा लें। ठीक है, तो कहता है कि अगर समय पर पैसा ना दिया तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालूंगा। एंटोनियो सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब मेरे जहाज आएंगे मेरे पास पैसा होगा, मैं दे दूंगा। साइलोक बेसनियो को 3000 गोल्ड कॉइन दे देता और उसे शर्त के मुताबिक बॉन्ड साइन करा लेता है। लिखा पढ़ी से देता भाई। धन लेकर बेसनियो पोर्सिया के पास चला जाता है और कास्केट टेस्ट में पास हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। इधर क्या होता है, समय गुजरता है, एंटोनियो का जो मसाले का व्यापार था घाटे में चला जाता है, क्योंकि कुछ जहाज उसके डूब जाते हैं, तूफान आता है, जहाज डूब जाता है। अब एंटोनियो के पास पैसा नहीं होता कि उस पैसे को वो समय पर चुका सके। इधर बेसनियो ये बात अपनी पत्नी पोर्सिया को बताता है कि हम दोनों को मिलाने में, शादी करवाने में मेरे दोस्त का बहुत बड़ा हाथ, और ये शर्त थी, इस तरह मेरे लिए पैसा उधार लिया था, दे नहीं पाएगा। अब उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकाला जाएगा। पोर्सिया उससे कहती कि तुम दुगना पैसा लेकर जाओ, लेकिन अपने दोस्त की बात रखो, उसको बचाओ। बेसनियो पैसा लेकर जाता है। इधर पोर्सिया भी भेष बदलकर कोर्ट में पहुंचती है। ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। चूंकि उस समय औरतों को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी, तो पोर्सिया छद्म वेश में, पुरुष का वेश, मूछें लगाकर, दाढ़ी लगाकर, कपड़े पुरुषों के वस्त्र धारण कर कोर्ट में पहुंचती है। वहां पर साइलोक होता है, एंटोनियो होता है, बेसनियो होता है। ये कोई उसको पहचान नहीं पाता। पोर्सिया वकील के रूप में जाती है और कहती है, वहां जिरह करती है कि बॉन्ड में ये लिखा था कि 1 पाउंड मांस, लेकिन इसके अलावा अगर 1 बूंद ही नीचे गिरी तो दुगना मांस इसके शरीर से निकाला जाए, ना 1 पाउंड से कम ना ज्यादा। अब तो साइलोक काटे तो खून नहीं, वो अब करे तो क्या करे भाई, मांस ऐसा तो होगा नहीं कि 1 भी बूंद ना गिरे। तो साइलोक पीछे हटता, बोला नहीं ठीक है, मुझे पैसे ही दे दो, मैं मांस नहीं लूंगा। क्योंकि पहले तो वो पैसा ही नहीं ले रहा था, पहले तो वो दुगना भी, क्योंकि वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता था एंटोनियो से। लेकिन जब ये पोर्सिया ने ये बात रखी तो वो पीछे हट गया, बोला मैं पैसे ही ले लूंगा। लेकिन नहीं, पोर्सिया ने कहा मैं अब पैसे नहीं, अब तुमको मांस ही लेना पड़ेगा। और इस तरह पोर्सिया ने एंटोनियो को बचा लिया और इस नाटक का सुखांत हुआ।